अब देखिए ये इन लोगों की पोल कैसे खुली। एक नाम है सुप्रिया वर्मा। इनका दावा था कि एएसआई का डाटा ही गलत है, लेकिन बाद में जी रहे हमें पता चली कि इन्होंने वो सर्वे रिपोर्ट जो खुदाई की थी वो पढ़ी ही नहीं है। हाँ। ये कितने धूर्त लोग हैं, इससे आप समझिए। जया मेनन ने कहा कि स्तंभ कहीं और से लाके रखे गए। ये वो उन स्तंभों का जिक्र कर रही थी जो हिंदू मंदिर के मस्जिद में मिले थे, और ऐसे 14 स्तंभ मिले थे। उसके बारे में कह रही है कि ये कहीं और से लाके रखे गए, ठीक है। लेकिन जब ये हो रहा था ये मौके पे मौजूद नहीं थी। इन्होंने क्लेम कर दिया। एक डी मंडल है, इन्होंने किताब लिखी है अयोध्या पे, नाम है आर्कियोलॉजी आफ्टर डिवोलेशन। और आपको जान के हैरत होगी कि ये आदमी कभी अयोध्या गया ही नहीं है। अब एक सुवीरा जायसवाल जेएनयू की प्रोफेसर है, इन्होंने जीरा के दौरान कबूल कर लिया कि इनको बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ नहीं पता है, और इन्होंने जो कुछ भी दावा किया है वो मीडिया रिपोर्ट और मैगजीन में जो खबरें छपी है उसके आधार पर है। अच्छा। फिर एससी मिश्रा इतिहासकार हैं ये, इनको कोर्ट में जीरा के दौरान पता चला कि जजिया कर क्या होता है ये पता नहीं। अब देखिए इतिहासकार हैं ये। और इनका दावा था कि बाबरी निर्माण पर इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि इनको एक किताब का नाम याद नहीं है। अगर आप कहेंगे कि मैंने 10 किताबें पढ़ी हैं तो कम से कम एक का तो नाम बता पाएंगे ना। जी जी जी। इनको नहीं पता था, और ये इतिहासकार हैं। सुशील श्रीवास्तव हैं, इन्होंने कहा, इनका दावा था कि मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, और ये अरबी फारसी नहीं पढ़ सकते थे, ये कोर्ट में पता चला। अच्छा, तो मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई ये बात इनको कैसे पता चली? तो पता चला कि इनके ससुर हैं SR फारूकी, जिन्होंने इनको बताया था कि वहां मस्जिद जो है वो मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई थी। तो इनको दिव्य ज्ञान ये ससुर जी से मिला था, और इसी आधार पे ये पूरी दुनिया को बता रहे थे जी। ऐसे ही है DU के RC ठकरान, इन्होंने भी जो कुछ भी दावा किया है ये सारे न्यूज़पेपर पे की रिपोर्ट पे है। डी मंडल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं, ये आदमी भी कभी अयोध्या नहीं गया है। मतलब आप ऐसे फहरिस्त नामों की, आप रोमिला थापर जिसके लिए रवीश कुमार आंसू बहाने लगते हैं कि भाई इतने बड़े इतिहास, हाँ बताने लगते हैं। अब आप उनकी डिग्री का क्या हाल है ये आप इससे समझ सकते हैं। और ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि ये वो नाम है, खासकर मैं बिपिन चंद्रा को लेकर कहता हूँ कि हमने इतिहास उसके नजरिए से पढ़ा है। तो हर आदमी को जाके ये देखना चाहिए कि उसने जो इतिहास पढ़ा है उसको किस तरह गलत तरीके से पढ़ाया गया है, और वो फिर से अपने इतिहास को रिवाइव करे। और यही जो प्रोपेगेंडा इन्होंने रच के, इन्होंने जो आपको हिंदू पहचान पे शर्म हो, ये सब कुछ इन्होंने इसी प्रोपेगेंडा के तहत किया है। तो ये जो आप 89 की जो कहानी पूछ रहे थे और ये वामपंथी इतिहासकारों की, तो मुझे ये करीब करीब यही ये हालात थे।